हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के राजनीतिक व्यवस्था के कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर संविधान संशोधन से, कौन सा संविधान संशोधन से क्या बदलाव संविधान में किया गया, कौन सी नई धाराएं जोड़ी गई, कौन से नए आर्टिकल हटाए गए, कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए, क्या बदलाव किया गया। संविधान संशोधन तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता हो तो आगे मैं क्लास में बताऊंगा। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कुछ संविधान संशोधन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से किसी भी एग्जाम में आते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ था और संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बदलाव किया गया था। इसके बारे में एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ प्रमुख संशोधनों की बात करेंगे। पहला संविधान संशोधन है 1951 में किया गया था। पहला संविधान संशोधन, हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में पूर्ण रूप से, और हमने पहला संशोधन कब किया? 1951 में किया। और प्रमुख प्रावधान हमने क्या क्या जोड़ा? तो पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो हमने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने जब बनाया तो उन्होंने 8 अनुसूची तक ही बनाया था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़ी गई? 1951 में। ठीक है। 9वीं अनुसूची में एक प्रावधान क्या रखा गया? भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को इसमें जोड़ा गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूमि सुधार का कानून कब लाया गया था? तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें कहाँ रखा गया? 9वीं अनुसूची में रखा गया। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। ठीक है। इसके बाद और क्या किया गया इसमें? अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 का और 31 खा जोड़े गए। ये भी काम किया गया इसी में पहले संशोधन द्वारा। इस संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों से बाहर रखा गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हो गया कि कोई भी कानून जब बनाया जाएगा तो वो सर्वोच्च न्यायालय उस पर रिव्यू करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उस पर रिव्यू करता है कि क्या वो कानून देश के हित में है या नहीं। ठीक है। लेकिन अगर कोई कानून, ध्यान देना बेटा सब लोग यहीं पर, अगर कोई कानून 9वीं अनुसूची के तहत अगर वो किए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता था। ये बाहर रखा गया था। ठीक है, कि अगर 9वीं अनुसूची से कोई काम किया जाता है तो कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए निर्णय के बाद संविधान 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। पहले नहीं हो सकती थी, लेकिन अब हो सकती है। ये कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। कब? 1973 में। ठीक है। इसके बाद न्यायालय के अनुसार 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। साफ साफ कह दिया गया है कि अगर 9वीं अनुसूची के तहत कोई कानून बनता है और वो 2 मामलों में हस्तक्षेप करता है, पहला मौलिक अधिकार के मामले में और दूसरा संविधान की मूल संरचना के बारे में, तो उसके खिलाफ न्यायिक समीक्षा की जाएगी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ठीक है। तो पहले संविधान संशोधन में जो कहा गया है उसको मैंने आपको बता दिया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दूसरा है 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये आया था। क्यों लाया गया? तो यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए किया गया था। आपको पता होगा कि 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया था राज्य के पुनर्गठन के लिए कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाए या ना किया जाए, इसीलिए किया गया था। इसीलिए जो है 1956 में यह कानून बनाया गया था, संशोधन किया गया था और राज्यों को जो है ये प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया? 7वीं संविधान संशोधन के तहत 2 अनुसूचियों में संशोधन किया गया। दूसरी और 7वीं अनुसूची में, दोनों में संशोधन किया गया है। ठीक है। इसके अलावा और क्या किया गया? राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति कर दी गई। हमारे यहाँ जब
राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं लागू था 1956 में, तो हमारे देश के राज्य को 4 भागों में बांटा गया था, भाग का, भाग खा, भाग्गा और भाग्घा। ठीक है, ABCD में बांटा गया था। तो इन चारों वर्गों को समाप्त कर दिया 7वें संशोधन के द्वारा। इसके स्थान पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की स्वीकृति दे दी गई। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा जो संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 1962 में किया गया 12वां। इसमें क्या किया गया, तो गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला लिया गया तथा प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। जो गोवा है, दमन है और दीव है, ये 1961 में आज़ाद हुए थे पुर्तगालियों से। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन ये 3 क्षेत्र आज़ाद हुए थे 1961 में। तो 7वां संविधान संशोधन, जो 12वां संविधान संशोधन किया गया, उसमें गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया और प्रथम अनुसूची में इनको नाम दर्ज किया गया, क्योंकि हमारे प्रथम अनुसूची में संघ और राज्यों के नाम लिखे गए हैं, तो वहां उनका नाम दर्ज किया गया। ठीक है। इसके बाद है 35वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 35वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था, 1974 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिलाया गया। तो अनुच्छेद 1535 के तहत क्या किया गया, सिक्किम को भारत में मिलाने का काम किया गया। भारत पहले उसको मिलाया गया, फिर तुरंत एक संशोधन और किया गया, 36वां संशोधन क्या किया गया 1975 में, कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया, इसमें मिलाया गया। 35 में क्या किया गया, ध्यान देना बेटा सब लोग, 35 में क्या किया गया है, तो 35 में भारत में प्रवेश कराया गया और 36 संविधान संशोधन में जो सिक्किम से दोनों जुड़ा हुआ है, 36 में क्या किया गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन 35 किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो सिक्किम से। 36 किस से जुड़ा हुआ है, सिक्किम से। अंतर क्या है, 35 के तहत सिक्किम को भारत में प्रवेश कराया गया और 36 के तहत भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। ये दोनों में अंतर आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और बच्चों से गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हमने जो है 5 संशोधनों की बात किया है, जो है कौन कौन से। तो पहला संविधान संशोधन बात किया मैंने, क्या क्या उसमें बदलाव किया 1951 में, यह बता दिया आपको। इसके बाद में 7वां संविधान संशोधन क्या हुआ 1956 में, मैंने ये बता दिया आपको। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमने बताया कि जो तीसरा संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो 1962 में किया गया था और गोवा को मिलाया गया था। 12वां संविधान संशोधन, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है 35वां संविधान संशोधन, ये 1974 में हुआ था और सिक्किम को राज्य मिलाया गया और 36 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 5 संशोधनों की मैंने चर्चा की है आप लोगों से। इसमें कहीं अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, जो है कि सर हमें ये डाउट है, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे तो उसको हम आंसर बताया जाएगा। दूसरा चीज, अगर किसी जो है क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई ऐसा संशोधन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने नहीं बताया है, तो कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे तो उससे जुड़ा हुआ भी वीडियो बना के आपको उसको सरल भाषा में बता दिया जाएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसको बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप जो है उस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। ओके, थैंक यू।